तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीमा सीमा का अस्तित्व। उसके बाद इसके पहले जो वीडियोस आए हुए थे उनमें मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब वाम पक्ष सीमा और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है दक्षिण हस्त सीमा। तो वो निकालने का जो तरीका था उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद उसी पे बेस्ड जो आगे के टॉपिक्स हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले बताया था। यहाँ पे जो सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व वाला जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी फंक्शन में सीमा का अस्तित्व हमें चेक करना है तो फिर हमें चाहिए लिमिट। इसका ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। इसका मतलब ये हुआ कि RHL LHL के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब RHL LHL के इक्वल होना चाहिए। अगर RHL LHL के इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब कि जो हमें फलन दिया गया है उस पर सीमा का अस्तित्व है, किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। तो इन सभी दोनों इनको हम इस फॉर्मूले को हम पहले लॉक कर लेते हैं। अच्छे से हमने लॉक कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सततता। सततता या फिर कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लिखने वाले हैं सततता। सततता सततता इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी और कभी भी अगर आपको ये बोले सातत्य तो सातत्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सततता या फिर सातत्य आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी से बस एक स्टेप आगे है सातत्य। सातत्य को चेक करने के लिए अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक कोई भी बिंदु आपको दिया गया है, कोई भी बिंदु आपको दिया गया है, अगर आप उस पर सातत्य चेक करना चाहते हैं कि वह फलन सतत है या नहीं है, तो फिर उसको चेक करने के लिए जो हमारा सूत्र होता है बस इसी से थोड़ा सा आगे होता है कि लिमिट x tends to a positive fx is equals to limit x tends to a negative fx is equals to लिमिट नहीं लगानी a। इसका मतलब दक्षिण हस्त सीमा बराबर वाम हस्त सीमा और बराबर फलन का मान। मतलब अगर ये तीनों ही अगर एक दूसरे के समान आ गए तो फिर वो जो भी फलन है वो सतत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगी, उस पर एग्जाम्पल करूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद हम थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आप जो है बड़ी बड़ी जो सवालें हैं उनको भी आप कर सकें। इससे क्वेश्चन जो है वो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो पढ़ना तो लाजमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन नोट किया है आप सभी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2021 EZ, मतलब ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है, उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से इसमें, तो हमें दिया गया है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ये फलन सतत है या नहीं है, इसकी सततता की जांच करनी है एक बिंदु x बराबर 1 पर। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वह उसको लिखेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है फलन के मान को, सॉरी सततता जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है वहां पर उस पॉइंट को a के स्थान पर लिखेंगे। तो जहाँ a था वहां पे हम लिखेंगे 1। तो 1 और ऊपर धनात्मक का चिन्ह लगा हुआ है। fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू f और a के जगह पे -1, सॉरी ओनली 1।
तो इस पे हमें चेक करना है। तो हम सभी जानते हैं कि ये है दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण हस्त सीमा कैसे निकाली जाती है, चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले fx इज इक्वल्स टू, नोट कर लिया, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए जहाँ पे fx है वहाँ पे हम इस फलन का जो मान ये जो फलन हमें दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो जहाँ पे fx है वहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और उसके बाद यहाँ पे x प्लस a प्लस h, जहाँ पे x मिले वहाँ पे हमें a प्लस h रख देना है। यहाँ पे एक x है तो a प्लस h, और ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद प्लस 3a प्लस a की जगह पे, अरे यार गलत हो जा रहा है, बंद करा। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमें x मिले वहाँ पे हम 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे, और ये जो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव दिख रहा है हमको वहाँ पर हम रखेंगे h टेंड्स टू 0। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस एच रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 प्लस रखेंगे। तो यहाँ हो गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस 5 इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3, और ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ पे आ गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 ही आएगा, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो ओनली 3 आ गया। यहाँ से ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब 5 3 8 1 9। ये हमारा आ गया है राइट हैंड लिमिट। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को भी निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और जहाँ पे fx दिया गया है वहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ पे x मिले वहाँ पे x की जगह पे हम 1 माइनस h रखेंगे, मतलब 1 में से बहुत छोटा सा एक डिजिट है जिसको हमें घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह पे फिर से 1 माइनस h, तो यहाँ पे 1 माइनस h प्लस 5। फिर से यहाँ हम लिखेंगे लिमिट, जहाँ पे h दिखा है वहाँ पे हम 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें h दिख रहा है तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 3 1 माइनस 0 प्लस 5। इसके बाद आया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, और यहाँ देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 में 1 ऐड किया 4 और 5 9 आ गया। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, लेकिन अभी हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान ज्ञात करना है। किस बिंदु पर, बिंदु 1 पर हमें फलन का मान भी ज्ञात करना है। तो एफ ए के जगह पे -1 रहेगा, +1 रहेगा। तो एफ 1 बराबर, यहाँ जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे अब हम डायरेक्ट 1 को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस
3 गुणे 1 प्लस 5, जहां जहां पे x था वहां वहां पे 1 को रख दिया। तो ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 5 अकेले, तो ये हो गया फिर से 9। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f(a) मतलब फलन का मान f(1), ये तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब बिंदु 1 पर दिया गया फलन सतत है।